Israel is their fatherland and India their motherland. हेलो फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही हैं कि इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल की आधिकारिक यात्रा में हैं और इंडिया और इजराइल के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर एक डील फाइनल हो रही है। निश्चित रूप से इस पार्टनरशिप का लाभ लंबे समय तक भारत और इजराइल दोनों को ही मिलेगा। तो अपनी इस आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ की पार्लियामेंट नेसेट को संबोधित किया और उस संबोधन में भारत और इजराइल के जो प्राचीन काल से संबंध हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया। अपने इस भाषण में उन्होंने दो टर्म्स इस्तेमाल करे, फादरलैंड और मदरलैंड। फॉर इजरायलीज, इजराइल इज़ अ फादरलैंड एंड इंडिया इज़ देयर मदरलैंड। इस तरीके से संबोधित किया उन्होंने नेसेट की पार्लियामेंट को। तो इस टर्म से थोड़ा सा अटेंशन डाइवर्ट हुआ। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लेना जरूरी है कि फादरलैंड और होमलैंड या मदरलैंड किस तरीके से इम्पोर्टेंस रखता है। तो फादरलैंड का तात्पर्य उन देशों से है जिन्होंने अपने आप को उस निश्चित स्थान का माना है। खासतौर पे ये यूरोप के जो देश हैं जिसका जिक्र जर्मनी के लिटरेचर में मिलता है। यूरोप में जैसे कि जर्मनी है, फ्रांस है और भी कई सारे देश हैं। ऐसे ही इजराइल भी अपने आप को एक फादरलैंड के रूप में देखते हैं, इजराइल की भूमि को। भारत एक मदरलैंड की भूमिका में कैसे है, या कह सकते हैं कि उसकी जो पहचान है वो किस प्रकार से मदरलैंड के रूप में होती है। तो आप जानते ही हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है प्राचीन काल से वो कृषि आधारित है और भूमि को ही हमने एक उर्वरा की देवी या माता के रूप में देखा है प्राचीन काल से, सिंधु घाटी सभ्यता से ही। और किस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि और एनिमल हस्बेंड्री की भूमिका रही। गाय ने भी एक प्रमुख भूमिका निभाई भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने में, तो उसको भी हमने माता का ही दर्जा दिया है। जहाँ तक मेरी समझ है, नेशंस के लिए इंग्लिश भाषा में हर या शी का इस्तेमाल होता है। तो निश्चित रूप से भारत के लिए मदरलैंड का इस्तेमाल किया जाना ज़्यादा उचित है। इन दिनों आप देखते हैं कि होमलैंड का भी जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी प्रचलन में है नए वर्ल्ड ऑर्डर में, अर्थात ऐसा स्थान जो किसी व्यक्ति का एक नेटिव प्लेस है उसके लिए होमलैंड। आप क्या सहमत हैं इस बात से कि भारत को निश्चित रूप से एक मदरलैंड कहा जाना चाहिए या इसको फादरलैंड कहा जाना चाहिए? लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने को पलटें तो हमको पता चलता है कि भारत की जो पहचान है ये एक माता के रूप में ही रही है। उसकी वंदना में कई सारे गीत भी गाए गए हैं, खास तौर पे वंदे मातरम, जिसमें भारत माता की ही वंदना की गई है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए कि भारत को एक मदरलैंड के रूप में जाना जाना चाहिए या एक फादरलैंड के रूप में। थैंक यू।